देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कितने टेंस के जो है काइंड्स होते हैं। तो क्या है, टेंस के जो है 3 काइंड्स होते हैं। इसको इरेज कर देना, तो लिख दिया, ओके। चलिए आराम आराम से पढ़ते हैं, ओके। और हर कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर करते चलते हैं। पहला क्या है कि आपका जो आप यहाँ पे लिख दिया गया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। ओके ना। सेकेंड आपका है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को जो है हम लोग कहते हैं आपका भूतकाल। और आपका जो है थर्ड जो है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है आपका भविष्य काल, भविष्य काल। अब क्या है कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ओके ना, और आपका पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब यहाँ हिंदी मीनिंग में भी देखिए, इंग्लिश मीनिंग में भी देखिए। वर्तमान काल का मतलब होता है वर्तमान, मतलब अभी जो भी काम अभी कर रहे हैं उसी को वर्तमान काल कहेंगे। भूतकाल जो बीत चुका है, जैसे कि क्या है कि आप क्लास 2 में पढ़ते थे, क्लास 8 में पढ़ते हैं, अभी उससे पहले क्लास 7 में पढ़ते थे। तो जिसके वाक्य के अंत में आपका हिंदी मीनिंग में था थी आ जाता है, तो आपका क्या आ जाता है, उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, ओके ना। और जिसका भी हिंदी मीनिंग के वाक्य में सबसे अंत में जो है अगर हे, हु और हो आ जाता है, तो आपका वो वर्तमान काल आ जाता है, हो जाता है। फिर जो है जिसके जो है वाक्य के अंत में गा गे गी आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं, ओके ना। चलिए दोनों मीडियम में समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब क्या है यहाँ पे लिख रहा है, पहला है जो टॉपिक है वो क्या है, पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्या है कि जो समय चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं या वर्तमान काल कहते हैं, ओके। जो समय चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है उसे, जो समय चल रहा है या जो समय वर्तमान में है और जो समय वर्तमान में मतलब अभी अभी है, वर्तमान और वर्तमान इसका मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी, वर्तमान में अभी अभी, वर्तमान सॉरी जो समय चल रहा है और जो वर्तमान में हो उसे क्या कहते हैं लोग है, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ओके। जैसे कि क्या है हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे में एग्जांपल, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ दो मीडियम का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे आप लोग को हम इंप्रूवमेंट करेंगे, ओके ना, आराम आराम से चलेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल में हो जाएगा मैं घूम रहा हूँ, घूम रहा हूँ, ठीक है ना। या मैं खाना खा मैं घूम रहा हूँ। ये जो है आपको दिख रहे हैं जो समय चल रहा है उस, जैसे कि मैं घूम रहा हूँ। और एक और बात अगर आपको याद रखना तो क्या है कि जिस आपका वाक्य के अंत में ही आपका क्या है, हु आ जाए, हे आ जाए, हो आ जाए, उसको हम लोग भी प्रेजेंट टेंस रखते हैं। या आप ये भी याद रख सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में हूँ, हो, हे
आ जाए, आ जाए, सॉरी, हु हो, ये इत्यादि आ जाए, तो समझ जाइएगा कि वो भी क्या आपका प्रेजेंट टेंस में आते हैं। क्लियर है? चलिए, अब क्या है, यहां तक समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इरेज करते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं। अभी बहुत सारा चीज हमें सीखना है इसी में, उसके बाद जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कि टॉपिक जो है वो प्रेजेंट टेंस में। अब इसका डिफिनेशन तो आपको हम लिखा चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है क्या, नहीं? चलिएगा, अब इसी के बारे में हम लोग हल्का और भी जानने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो बता चुके हैं कि ये इस टेंस के अंतर्गत हम निम्न प्रकार के प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस में जो है आगे क्या है कि प्रेजेंट टेंस हिंदी में तो आप जान रहे हैं इसको, वर्तमान काल। आप लोग इतना तो पढ़े होंगे ही कि जो है वर्तमान काल क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इतना तो पढ़ चुके हैं कि जो है टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, कौन के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन जो है आप लोग को दिक्कत आगे होता होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब क्या है, प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होंगे, ओके ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयर आर 4 kinds of present tense. First is simple present tense. इसको हम लोग क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके ना। चलिए, सेकंड आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसे यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वाक्य जो है मैं खाया, ठीक है ना, या मैं पढ़ता हूं, या मैं जाता हूं, जिस क्रिया के अंत में, ठीक है ना, ताते दिया जाता है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। फिर जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते क्या है, वो सारे जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे, धीरे धीरे समझिएगा। तो क्या है यहाँ पर जो है आपका जो है प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, पहले इसके 4 टाइप्स दिखा दो, उसके बाद चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड ओके, कंटीन्यूअस टेंस, ओके ना। थर्ड क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर 4 क्या आपका है, अब है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहले हम लोग क्या आप समझे कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसके बाद हम लोग ये भी समझे कि टेंस क्या होता है, जो समय को इंडिकेट करता है, सिचुएशन को, आपको सिचुएशन को जो है इंडिकेट करता है, उसको हम लोग टेंस करते हैं। उसके बाद हम लोग ये सीखे कि जो है टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, और जो है उसमें भी समझे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, जो समय चल रहा है, या जो अभी भी है, या जो भी चल रहा है, आपका जितने भी समय है वो सारे को प्रेजेंट टेंस करते हैं। अब क्या है, प्रेजेंट टेंस के भी आपका काइंड्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
अब क्या है, ये सारे के एक्सप्लेनेशन जो हम धीरे कर दें, अभी तुरंत करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट समझते हैं कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है समझिएगा। जिस क्रिया के अंत में, या क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिस क्रिया के अंत में ता है, क्या है, ता है, ती है, आपका ते है, इत्यादि। कभी कभी क्या है कि खाया, या ए भी आ जाता है, इसलिए याद रखिए इतना अगर आता है और या क्योंकि वो आपका पास्ट में भी आता है, इसलिए इसको नहीं लिख रहे। इत्यादि, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ओके ना। जिस क्रिया के अंत में ता ते ती रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं। इसको रेज करते हैं। चलिए इतना देख लीजिएगा, हो गया ना। ऊपर से रेज करते हैं। अब जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, मैं खाता हूं, ठीक है ना। तो इसका जो है इंग्लिश क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई इट। ना यहाँ पे एम का यूज होगा। ऐसा क्यों नहीं है कि यहाँ पे एम का यूज नहीं किए हैं, बस यही रूल तो आपको समझना है कि कहाँ हम लोग एम का यूज करेंगे, कहाँ पे आर का यूज करेंगे, कहाँ विल का करेंगे, कहाँ सेल का यूज करेंगे, कहाँ डज का करेंगे, कहाँ डज का करेंगे। ये सब आपको सीखना है। तो वही कहाँ हेज का यूज करेंगे, कहाँ हैव का यूज करेंगे, कहाँ डजंट का यूज करेंगे, कहाँ पर जो है व्हाट का यूज करेंगे, ये सारे आप धीरे धीरे आप समझिएगा। ओके ना। तो क्या है, यहाँ पे आई इट हो जाएगा इसका। अब चलिएगा हम लोग आगे की ओर चलते हैं और भी आपको समझाते हैं। अगर और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाह खाता है, तो वाह का इंग्लिश क्या होता है, आपका ही हो जाता है, ही के साथ यहाँ पे इट्स हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम वर्ब वन का यूज कर रहे हैं, यहाँ वर्ब फोर का यूज कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको हल्का दिक्कत हो रहा है तो हल्का इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, देखिएगा आराम से। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल रखिए यार। जहां भी आपका क्रिया के अंत में ता आ जाए, या ती आ जाए, या ते आ जाए, समझ जाइएगा वो सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और इंग्लिश में जिस आपका जो है जिस वर्ब के साथ एस और ई एस आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो जो है किस टेंस का होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ओके ना, धीरे समझते हैं। चलिए देखिएगा, ये हो चुका है। अब क्या है, हम लोग पहली बात ये है कि बनाने का रूल क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में समझते हैं। तो क्या है, फर्स्ट जो है बनाने का नियम, इट्स अ रूल, कि जो है किस टाइप से रहेगा कि हम लोग जो है क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो सब है। तो बनाने का जो रूल है वो होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस V1, V1 मतलब वर्ब वन या वर्ब 5, फिर जो है प्लस में ऑब्जेक्ट। अब क्या है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, किसके लिए है, ये जो है मुख्य रूप से जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और सेंटेंस के भी काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको आना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। तो इतना पता होना चाहिए। तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है ये। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब था जिसमें पॉजिटिव के बारे में बात ही करें, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं कपड़ा पहनता हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं,
ये सारे जो है आपका किसका एग्जांपल है, तो आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इंग्लिश में हम लोग चलते हैं तो आई ईट, ओके ना, फिर जो है वी वियर्स, फिर जो है वी गो टू स्कूल, ओके। तो ये सारे जो है ना यहाँ पर एन का यूज करें, ना यहाँ पे आर का यूज करें, ना यहाँ पर इज का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद V1 या V5, दो में से एक का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ओके ना। आराम से चलिए, अभी समझा और भी समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, होना चाहिए। तो क्या है, अब यहाँ पर जो है हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं, चलिए हल्का और भी कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल में आते हैं और भी आपको क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, ओके ना। अब यहाँ पे क्या है कि नोट लिख लीजिएगा, नोट वन में क्या लिखिएगा कि कहां पर हम लोग V1 का यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। याद रखिएगा कि अगर ही सी इट एंड he सी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ हम लोग जो है he she it name एंड सिंगुलर के साथ, सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल के बारे में बात करेंगे, उसको सिंगुलर कहते हैं। जैसे मैं सिंगल पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ, ठीक है ना। जैसे क्या है कि स्कूल में बच्चे हैं, तो बच्चे क्या बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं, अगर एक बच्चा बोलेंगे तो सिंगुलर है। जैसे कि बोल देंगे हम गाय, एक गाय, तो गाय जैसे हम बोल रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि एक गाय है, और हम वही जब बोल देंगे गाय तो वहां पर इसका मतलब बहुत सारे गाय हैं, मतलब वो प्लूरल में आ जाता है, ओके ना। तो सिंगुलर का मतलब होता है जो सिंगल आदमी के बारे में अगर जिक्र करता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। गुड। तो क्या है, ही सी इट नेम तथा सिंगुलर के साथ V5 का यूज करते हैं, V5 का यूज करते हैं, ओके ना। ये नोट 1 हो गया। चलिएगा अब नोट 2 की ओर चलते हम लोग हैं। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सिंगुलर के साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। अब V5 क्या होता है, V1 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हल्का हम बता रहे हैं आपको। तो क्या है, आई हो गया, दे हो गया, फिर जो आपका वी हो गया एंड प्लूरल हो गया, प्लूरल नंबर के साथ V1 का यूज करते हैं। इतना क्लियर है कि जो है हम लोग V5 का यूज कहां करते हैं, V1 का यूज कहां करते हैं, बता चुके हैं कि जहां भी आपको ही दिख जाएगा या सी दिख जाएगा, इट दिख जाएगा और आपका नेम दिख जाएगा या सिंगुलर रहेगा, ओके ना, तो उसके साथ भी V5 का यूज करेंगे डायरेक्ट, दिमाग में रखिएगा। आई हो गया, दे हो गया, वी हो गया, एंड हो गया, प्लूरल नंबर के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ओके ना। चलिएगा हल्का जो है वर्ब के बारे में हम बताते हैं कि क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको इरेज करते हैं, अच्छा ठीक, लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं, हो गया, ओके। चलिए हल्का जो है आपको पता होगा कि वर्ब होता है क्या है। वर्ब का मतलब होता है आपका जो ना आपको दिखलाता है कि वो किस टाइप से सेंटेंस में हेल्प कर रहा है, ओके ना। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो क्या है, वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का बताएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट उसमें चलेंगे जिसका हम पढ़ रहे हैं। इसका टॉपिक एक दिन क्लासेस इसका भी वर्ब का होगा, लेकिन अनदर क्लासेस में। इसका हल्का हमको ये समझना है कि वर्ब होता क्या है, ठीक है ना। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, तो क्या है, वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दूसरा आपका होता है मेन वर्ब,
ओके ना। तो क्या है ऑक्सिलरी वर्ब में आपका इज, एम, आर हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, डज हो गया, डू हो गया, ये सब आएंगे। ओके ना। अब क्या है हेल्पिंग आपका मेन वर्ब में क्या होगा, इसका क्या होगा कि जिस क्रिया के अंत में, कहने का मतलब ये है किसी भी अगर हम लोग जो है क्रिया के अंत में नाम या ना आ जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जाना, ठीक है ना, और पढ़ाना। अब देख सकते हैं जितने भी हम वाक आपका शब्द बोल रहे हैं या वर्ड बोल रहे हैं और सारे के अंत में हिंदी मीनिंग में नमी ना आता होगा। पढ़ना, ठीक है ना, रहना, जाना। अब देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे क्या है, वो आपका मेन वर्ब कहलाते हैं। चलिए वहां आपको वर्ब बता दिए क्या होता है, टाइप्स होते हैं। अब मुख्य रूप से फॉर्म कितने होते हैं, तो वर्ब के जो है फॉर्म 5 होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट को कहते हैं V1, सेकंड को कहते हैं V2, थर्ड को V3, V4 एंड V5। अब क्या है हल्का बताएंगे, ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कि भाग 1 में हम बोल देंगे गो। गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। नहीं, V2 इसका चेंज हो जाता है सर। गो का हो जाता है वेंट, क्या हो जाता है वेंट। थर्ड का हो जाता है V, थर्ड का गोन हो जाता है। और V4 में गोइंग। याद रखिएगा कि V4 में ING का यूज करते हैं। जो वर्ब है उसको लिखेगा ING जोड़ देंगे तो V4 हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट में रूल ES या S लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग बोलेंगे गोज, GOES गोज, ठीक है ना। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इसके और इसके बारे में समझ रहे हैं। अगर आपका जो है ही, सी, इट रहेगा तो हम लोग जाना का ये लिखेंगे, गोज लिखेंगे, ओके ना। अगर लिखेगा कि आई रहेगा तो आई के साथ हम लोग गो लिखेंगे, आई गो, ओके ना। और भी जो है होते हैं, आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिएगा आपको बस समझाना था कि क्या होता है नहीं होता, आप समझ गए होंगे इतना में। चलिए इसको देख लीजिए, उसके बाद रिलीज करेंगे। गुड। अब इतना समझ में अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं कि हम लोग समझते आगे। चलिए क्या फर्क है, तो क्या है आपको रूल बता चुके थे, हम नोट भी बता चुके थे। आगे की ओर चलते हैं, नोट 1 बता दिए थे, नोट 2 भी बता दिए थे। अब जो है अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको पता चल गया ही, सी का यूज कहाँ होगा, ओके ना, रूल भी पता चल गया। अब एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं घूमता हूँ। तो जो है पहली बात, मैं के इंग्लिश में क्या करते हैं, आई करते हैं, और आई के साथ किसका यूज होता है, V1 या V5, तो सर V1 का यूज होता है। और वाल का V1 वाल की होता है, तो आई वाल हो जाएगा इसका आंसर, हवाई आल। क्लियर है ना। सेकंड अगर है कि हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, ठीक है ना। और ये एक प्लूरल नंबर होता है, इसीलिए हम लोग जो है V1 का यूज करेंगे। तो जाना का क्या होता है, गो होता है ना, V1 में गो होता है, तो वी गो टू अ स्कूल लिख देंगे, वी गो टू अ स्कूल, ठीक है ना। फर्स्ट जो आपका जो है सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होता है मैक्सिमम क्या होता है आपका, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ओके ना। उसके बाद जो है हम क्या बोले कि जिस क्रिया के अंत में ता ते ती रहेगा तो समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेगा, उसमें V1 भी का यूज करेंगे। तो क्या है ये, क्या है गो, क्या है गो आपका V1 है, क्या है V1 है। और ये टू स्कूल क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके ना। देख सकते हैं रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। यही जगह अगर वाह रहता, वाह पढ़ने जाता, तो यहाँ पे ES हो जाता और गोज हो जाता, ओके ना। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और भी डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए आज के लिए इतना ही।